नमस्कार, मैं राजीव व्यास वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। मॉनसून पर भारतीय मौसम विभाग का अनुमान, सामान्य से बेहतर रहेगा मॉनसून। राजकोट में रूपाला के सामने परेश धानानी मैदान में क्षत्रियों के विरोध के बीच देंगे टक्कर। बड़ोदरा के वाघोड़िया में शक्ति प्रदर्शन के साथ धर्मेंद्र सिंह वाघेला का नामांकन, क्षत्रियों का सहयोग मिलने की उम्मीद। देश में इस बार कैसा रहेगा मॉनसून का हाल, इसका अनुमान भारतीय मौसम विभाग ने लगाया है। भारतीय मौसम विभाग ने आज सोमवार को बताया कि इस बार जून से सितंबर तक मॉनसून सामान्य से बेहतर रहेगा। मौसम विभाग 104 से 110% के बीच बारिश को सामान्य से बेहतर मानता है। ये फसलों के लिए अच्छा संकेत है। आईएमडी ने बताया कि 2024 में 106% यानी 87 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। 4 महीने के मॉनसून सीजन के लिए लॉन्ग पीरियड एवरेज 868.6 मिलीमीटर यानी 86.86 सेंटीमीटर होता है। यानी मॉनसून सीजन में कुल इतनी बारिश होनी चाहिए। इससे पहले 9 मार्च को प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने सामान्य मॉनसून का अनुमान जारी किया था। यानी जून से सितंबर तक 4 महीने में 96 से 104% के बीच बारिश हो सकती है। भारत में आमतौर पर मॉनसून 1 जून के आसपास केरल के रास्ते आता है। 4 महीने की बरसात के बाद यानी सितंबर के अंत में राजस्थान के रास्ते इसकी वापसी होती है। 20 राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान है, जिसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव शामिल है। वहीं 4 राज्यों में सामान्य बारिश का अनुमान है, जिसमें छत्तीसगढ़, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल है। जबकि 6 राज्यों में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है, जिसमें ओडिशा, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के राज्यों के नाम शामिल हैं। राजकोट के रण में पुरुषोत्तम रूपाला के विरोध के चलते कांग्रेस ने परेश धानानी को मैदान में उतारा है। इस मौके पर वीएनएम संवाददाता मेहुल त्रिवेदी ने परेश धानानी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। परेश भाई, हाँ, अभी तो ऐसा लगता है कि राजकोट से आप उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है? 2024 का चुनाव वो सत्ता पाने के लिए चुनाव नहीं है, देश के संविधान को बचाने की यह लड़ाई है। और राजकोट के रण मैदान में हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक सिपाही के तौर पे सेनापति बनकर इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए जिम्मेदारी दी है। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वही पुराने अंग्रेजों की राह पे इस देश में जाति, भाषा, मजहब, प्रांत पे कहीं दरारें पैदा करके लोगों को आपस में डरा के, धमका के शासन हथियाने का बार बार काम किया है। आज समय बदला है। पंचायत से पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का शासन है। गांव के सरपंच से सांसद तक भारतीय जनता पार्टी का शासन है। गुजरात में कॉरपोरेशन से लेके सेंटर तक भारतीय जनता पार्टी का शासन है। बावजूद जनता की आशा और अपेक्षाओं को परिपूर्ण करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें विफल रही और नतीजा आज सभी जाति वर्ग के लोगों में कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ गुस्सा है। संविधान पर पाव रख के जिन लोगों ने सत्ता हथियाई, आज उन्हीं से संविधान खुद खतरे में है। जो आम आदमी अधिकार का आवाज उठाए, उनको कहीं पुलिस के डंडे से पीटा जाता है, झूठी फरियादें दर्ज की जाती है, कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं इनकम टैक्स, कहीं जीएसटी की रेड डलवाई जाती है।
आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? सरकारी कचेरी में भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए नेता वो गैर जिम्मेदार बर्तन कर रहे, सरकार किसी का सुनती नहीं और न्यायपालिका भी खुद थरथराने लगी हो। ऐसी स्थिति का आज देश साक्षी बना हुआ है। इस विकट स्थिति में ये लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई किसी व्यक्ति से व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की लोकशाही व्यवस्था को खोखला करने का काम किया है, कमजोर करने का काम किया है। उस व्यवस्था को बचाने की जिम्मेदारी अब मुख्य विपक्ष के तौर पे कांग्रेस पे आई और हम कांग्रेस के कार्यकर्ता समानता और सद्भावना के विचार को देश के जन जन तक पहुंचाएंगे। संविधान से मिले उनके अधिकारों को बुलंद करने के लिए लोगों की आशा और अपेक्षाओं पर खरा उतरने का वादा लेके 2024 के चुनाव में जा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे देश में 2004 का पुनरावर्तन होने जा रहा है। और वही बात राजकोट के रण मैदान की, तो वहां भारतीय जनता पार्टी के 7वें आसमान में पहुंचे अहंकार ने आज देश की बहन बेटियों की इज्जत पर दाव लगाया है। उनके दामन पर दाग लगाने की साजिश रची गई। कहीं जातिगत लड़ाई झगड़े करा के सत्ता की पुनः प्राप्ति का ये लोग ख्वाब देख रहे थे, इसलिए हम चुप नहीं बैठेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि 2002 में अमरेली की रणभूमि पर भाजपा के आज के प्रत्याशी और हमने लड़ाई लड़ी थी। अमरेली के लोगों ने एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार के बेटे को अमरेली से विधानसभा में पहुंचाया था। आज 22 साल बाद अमरेली का पुनरावर्तन वापस राजकोट में होगा। राजकोट के जन जन उनकी आशा और अपेक्षाओं को परिपूर्ण करने के लिए देश की बेटियों के लगे दामन पे लगे जो दाग है उसको मिटाने के लिए, नारी स्वाभिमान का नारा उसको बुलंद करने के लिए, अपने घर पे उछल रही पाल पोस के बड़ी हो रही जो बेटियां हैं उनकी कल को सुरक्षित करने के लिए भाजपा के अहंकार को पिघलाएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलके कांग्रेस के उम्मीदवार को आशीर्वाद दिलाएंगे। राजकोट में भी भाजपा का अहंकार हारेगा। जन जन के स्वाभिमान की ये लड़ाई 2024 के जंग में उनका विजय होगा। मुझे पूरा भरोसा है कांग्रेस आएगी, राजकोट में, गुजरात में और देश में खुशहाली छाएगी। गुजरात के वडोदरा की वाघोड़िया विधानसभा बैठक से उपचुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह वाघेला ने अपना नामांकन दर्ज कराया है। एक और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को क्षत्रिय समाज की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वडोदरा की वाघोड़िया विधानसभा सीट के क्षत्रिय प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह वाघेला ने शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन दर्ज कराया है। धर्मेंद्र सिंह वाघेला ने माड़ोधार के मंदिर में दर्शन कर रैली निकालकर अपना नामांकन दर्ज कराया, जिसमें वडोदरा सांसद रंजनबेन भट्ट, डभोई विधायक शैलेश मेहता, करजन विधायक अक्षय पटेल समेत के भाजपा अग्रणी शामिल हुए। આપ સૌ જાણો છો કે આ વિધાનસભાની અંદર આપણા વાઘોડિયાના વિકાસ માટે થઈને મેં રાજીનામું આપ્યું છે અને વાઘોડિયાના વિકાસ કરવા માટે અને વાઘોડિયાના વિકાસમાં કોઈ કમી નહીં રહે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે મૃદુ અને મક્કમ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબે કોઈ પણ પક્ષપાત રાખ્યા વગર આપણને 5 મહિનાના ટૂંકા ગાળામાં નગરપાલિકા આપી છે એટલે વાઘોડિયાનો વિકાસ ડબલ એન્જિનની સરકારમાં ડબલ ગતિથી થાય એટલા માટે થઈને આપણે રાજીનામું આપ્યું છે એટલે આપણી ફરજમાં આવે છે કે લોકસભાનો ઉમેદવાર ભાઈ શ્રી હેમંતભાઈ જોશી અને વિધાનસભામાં મને
જંગી મતોથી આપ જીતાડો. ફોર્મ ભર્યા પછી કાલથી પોતપોતાના વિસ્તારમાં સૌ કામે લાગી જાઓ એવી મારી આપને નમ્ર વિનંતી છે. भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह वाघेला विधानसभा चुनाव में निर्दलीय जीत कर आए थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और अब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर धर्मेंद्र सिंह वाघेला चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात राज्य में क्षत्रियों के विरोध का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस पर कहा कि वाघोडिया विधानसभा बैठक पर क्षत्रिय समाज उनके साथ है। गुजरात के कई शहरों में मौसम विभाग द्वारा बारिश का अनुमान जताया गया है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी के बीच राहत मिल सकती है। आने वाले दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट दिया गया है वो डे 1 के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है और उसके बाद के जो दिन है उसमें ड्राई वेदर प्रिवेल करेगा और आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होगी जहाँ वो जिले हैं कच्छ, बनासकांठा, पाटन, द्वारका, जामनगर, मोरबी। और ये जो रेन होगी ये रेन का कारण है एक साउथ वेस्ट राजस्थान पे लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ था, वो आज मूव करके सेंट्रल राजस्थान पे चला गया है, जिसके कारण आज डे 1 में लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर आने वाले 3 दिनों के लिए नो लार्ज चेंज में रहेगा। उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाएगी। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे अहमदाबाद और गांधीनगर के लिए, तो अहमदाबाद का जो मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ वो 39 डिग्री सेल्सियस और गांधीनगर का 36.4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ है। और मैक्सिमम टेम्परेचर फोरकास्ट की बात करेंगे अहमदाबाद और गांधीनगर के लिए, तो अहमदाबाद का 40 डिग्री सेल्सियस और गांधीनगर का 38 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर का फोरकास्ट दिया गया है। डिस्कम्फर्ट कंडीशन की बात करेंगे तो डिस्कम्फर्ट कंडीशन कोस्टल एरिया में गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में डे 2 और डे 3 को बनी रहेगी। गुजरात के नवसारी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के सामने इंडिया गठबंधन के निषेध देसाई गांधी जी की वेशभूषा में चुनाव प्रचार करेंगे। गुजरात के नवसारी में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष CR पाटिल पिछले कई सालों से सांसद के रूप में चुनाव लड़ते आए हैं। उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस प्रवक्ता निषेध देसाई को मैदान में उतारा है। इस मामले इंडिया गठबंधन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की उपस्थिति रही। इस मौके पर नवसारी लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी निषेध देसाई ने CR पाटिल के खिलाफ गांधी जी की वेशभूषा में चुनाव प्रचार करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि देश से तानाशाही हटाने के लिए कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इस देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश में संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंडिया में गठबंधन, अगर ये गठबंधन नहीं होगा सही तरह से तो माननीय मोदी जी जिनपिंग पुतिन बन जाएंगे इस देश में और बहुत बड़े सरमुखत्यार बन जाएंगे और उनको तो हमेशा सत्ता ही दिखती है और कुछ दिखता ही नहीं है। तो इसीलिए इंडिया गठबंधन का ये प्रयास है कि संविधान और लोकतंत्र और आर्थिक समानता प्रस्थापित करने के लिए इंडिया गठबंधन की ये माननीय मोदी जी के खिलाफ ये लड़ाई, ये सर नवसारी में ये बड़ा मुद्दा है सुनील साहब। नवसारी के 22 लाख वोट में से कम 11 लाख से ऊपर वोट मजदूर है, अनऑर्गेनाइज वर्कर, असंगठित मजदूर और 2 लाख किसान। तो ये जो मतदाता है उसको जो ये 10 साल में भयानक अपमान हुआ, उनकी आजादी छीन ली गई, उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई और सबसे ज्यादा इतनी बड़ी आर्थिक असमानता प्रस्थापित करी है ये सरकार ने। तो ये पूरे देश में मुद्दा लगता है, तो सबसे ज्यादा ये मुद्दा नवसारी लोकसभा को लगता है। वहीं इस मामले आम आदमी पार्टी के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी गोपाल इटालिया ने लोकतंत्र कायम रखने के लिए प्रयास करने की बात कहते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कड़े प्रहार किए। देश में आम चुनाव हो रहा है 2024 का और उसमें इंडिया गठबंधन और बीजेपी के सामने लड़ाई हो रही है। मैं ये समझता हूं कि ये जो इंडिया गठबंधन बना है वो देश का लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए
और जो तानाशाही बीजेपी की सरकार अमित शाह कर रहे हैं, उस तानाशाही को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से लड़ रहा है। कई राज्यों में आम समझौता करके, सीट शेयरिंग करके इंडिया गठबंधन ने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी बात को, अपने विचार को आगे बढ़ाया है। गुजरात में भी बहुत ऊर्जा भरा माहौल है, कार्यकर्ता खुश हैं, जनता भी खुश है। सब लोग ये समझ रहे हैं कि अब गठबंधन हुआ है तो जरूर कुछ न कुछ हो सकता है। तो कुल मिला के इस बार का चुनाव है वो बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है, और मुझे ये उम्मीद है, पूरी भरोसा है, और जनता से भी ये फीडबैक आ रहा है कि इस चुनाव में गुजरात से बीजेपी के हारने की शुरुआत होगी। बीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। पंखा कम वोल्टेज में कम हवा। स्विच टू RR सिग्नेचर BLDC फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Part of the RR Global Conglomerate, with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out. गुजरात में राजपूत क्षत्रिय समाज के लाखों लोगों ने भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला का नामांकन रद्द नहीं होने पर भाजपा के खिलाफ मतदान करने का प्रण लिया है।
गुजरात में राजकोट लोकसभा के प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय समाज की महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद उनकी टिकट रद्द करने के मामले रविवार को रतनपुर में क्षत्रिय अस्मिता महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात के साथ साथ अन्य राज्यों से आए करीब 4 लाख जितने क्षत्रिय शामिल हुए। मैदान छोटा पड़ गया और मैदान में सिर्फ 3 लाख लोग प्रवेश कर सके, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए। जो क्षत्रिय सम्मेलन स्थल पर नहीं पहुंच सके, उनकी माफी भी आयोजकों द्वारा मांगी गई। दरअसल गुजरात की 92 संस्थाओं की कोर कमेटी ने इस महासम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें गुजरात के राज परिवार के साथ साथ भायात और गांव के मुखिया भी उपस्थित रहे। इसके अलावा सभी संस्थाओं के अग्रणियों ने भी सभा में मौजूद रहकर पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट रद्द करने की मांग की। 19 अप्रैल के बाद क्षत्रिय राजपूत समाज आंदोलन का दूसरा पार्ट शुरू करेगा, जिसमें सिर्फ रूपाला नहीं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों का विरोध किया जाएगा और उनके खिलाफ मतदान भी किया जाएगा। इसके लिए सभा में उपस्थित सभी क्षत्रियों ने शपथ भी लिए हैं। 19 अप्रैल तक यानी कि नामांकन वापस लेने के दिन तक अगर पुरुषोत्तम रूपाला अपना नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो पार्ट 2 के भागरूप गुजरात के साथ साथ देश के जिन राज्यों में क्षत्रियों की संख्या ज्यादा है वहां भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का विरोध किया जाएगा। इस मौके पर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराणा ने कहा कि सिर्फ गुजरात नहीं दिल्ली को भी हम हिलाकर रख देंगे। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों 400 पार की बात कर रही है, लेकिन हम उन्हें 200 के अंदर सिमटा देंगे। મને હંમેશા સ્પીચ આપવા માટે કહેવામાં આવતું હોય છે કે મોરું મોરું બોલજો, ધીમું ધીમું બોલજો। હવે આમાં તો મોરું કેમ બોલવું? બિસ્કિટ ચામાં પલાળી તો પલળીને પૂરું થઈ જાય। એટલે પદ્મિની બાને એના બંને પપ્પાજીએ બધાય સંસ્કાર આપ્યા છે કે ક્યાં મોરું બોલવું। અને પપ્પાજીએ કીધું હતું નાનપણથી કે જો આપણી ક્ષત્રિયની કુળની દીકરી ઉપર જો કોકની સેજ નજર પડી જાય ને તો આખો કાઢ લેજે એની। બાકી અમે પાછળ બેઠા છી એટલે હું ઈ કુળની દીકરી છું, કાયાણી કુળની દીકરી છું। આંદોલન કરવું તો સરખું જ કરવું। मरेंगे या तो मारेंगे। એટલે હંમેશા આપણી એકતા રાખજો ભાઈઓ અને બહેનો। ઈ જ આપણી જીત છે અને મને તો પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે કે જીત આપણી જ છે। રેલી આવ્યા રેલો આવશે, પાર્ટ 2 હજી બાકી છે। ઈ પાર્ટ 2 પશુભાઈ આપ જોજો ઘરે બેઠા બેઠા। ઘર તો બદલાવી નાખ્યું એને, टिकट तो भाई रद्द करवानी है। जब जब बहन बेटी की इज्जत पे अब बात आएगी, हमारी माता बहन बेटी के सम्मान की बात आएगी, जिस कोख से जन्म लिया है उस कोख को लजाएंगे नहीं, बकायदा उसका उत्तर देंगे। हमारी बहन बेटी हमारी माँ के दूध का कर्ज चुकाने का समय है, एक साथ पूरे देश को, है कि नहीं? है कि नहीं? मेरी बहनों द्वारा मैं केवल 2 शब्दों का विनती करना चाह रहा हूं। एक आपको एक शपथ लेनी है, शपथ नहीं, एक यहां से आवाज लगानी है मेरे पूरे देश के भाइयों के लिए, अपने बेटों के लिए, कि मेरे भाइयों बात गुजरात की बहन बेटी की नहीं है, बात पूरे देश की उस क्षत्राणी की है जिन्होंने सेनानी के तौर पर अपने सर काट के दे दिए। हम वो क्षत्राणी, आप वो क्षत्राणी हैं जिन्होंने जोहर कर लिया। चुंडावत मांगे सेनानी, सिर काट दे दियो हाडा रानी। आप वो क्षत्राणी हैं। आप केवल एक आपकी तरफ से एक निवेदन करिए और मैं आपके द्वारा जो बोला गया है, मैं आपके शब्द में जो बोलूंगा ये आपको उच्चारण करना है। केवल हाथ आगे करके बोलिए, ऊपर करके, कि मेरे देश के भाइयों, मेरे देश के क्षत्रिय बंधुओं, जाग जाओ और जहां हो वहां जवाब दो।
हर राज्य से मेरे लिए आवाज आनी चाहिए। आपकी क्षत्राणियों के लिए, आपकी बहन बेटियों के लिए आवाज उठनी चाहिए। हम आपसे यही विनती करते हैं, यही आस रखते हैं। विनती आपसे नहीं करवाएंगे, आपको उम्मीद होनी चाहिए हमसे। विनती तो वो करे जिन्होंने कुछ नहीं दिया इस देश को। आप लोग तो हम सब कुछ देने वाले हैं। गुजरात के भरूच से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनसुख वसावा ने शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन दर्ज करा दिया है। गुजरात में 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों के नामांकन शुरू हो गए हैं। भरूच लोकसभा बैठक पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 7वीं बार मनसुख वसावा को मैदान में उतारा है। मनसुख वसावा यहाँ के स्थानीय आदिवासी नेता हैं और उन्होंने शक्ति प्रदर्शन के साथ आज फिर एक बार अपनी मजबूत दावेदारी भरूच से पेश की है। भरूच के चुनाव अधिकारी समक्ष मनसुख वसावा ने अपना नामांकन दर्ज कराया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश समेत के भाजपा नेता मौजूद रहे। भरूच लोकसभा माटे मारा कार्यकर्ता और पार्टी वरिष्ठ આગેવાનો સાથે કલેક્ટર કચેરી ફોર્મ ભરાયા। કાર્યકર્તાનો જોમનો જુસ્સો એટલો બધો જબરદસ્ત છે, પાછલા જે ઇલેક્શન લડ્યો છે એના કરતા અનેક ગણો આ વખતનો જોમનો જુસ્સો કાર્યકર્તામાં છે। બૂથ લેવલના કાર્યકર્તા આજે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા હંમેશા શિસ્તને વરેલો કાર્યકર્તા છે। પાર્ટીએ આજે પણ બધા જ આગેવાનોએ કહ્યું કે આપણે ભરૂચ લોકસભા ખૂબ મોટા માર્જિનથી જીતવાની છે અને દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને 400 થી ઉપર સીટો મેળવીને પ્રધાનમંત્રી બનાવવાના છે। આજે દેશ આ માર્ગે આગળ વધી રહ્યો છે। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। केजरीवाल की 15 दिनों की न्यायिक हिरासत सोमवार को खत्म हो रही थी, जिसके बाद आज सोमवार को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी हुई और कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें अब 23 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले की सह अभियुक्त के कविता की न्यायिक हिरासत भी 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था और तिहाड़ जेल भेज दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट से केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा दंडात्मक कार्यवाही से सुरक्षा देने से इनकार करने के बाद केजरीवाल को 21 मार्च की रात को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की शीर्ष अदालत की पीठ ने ईडी से 24 अप्रैल तक जवाब देने को कहा और कहा कि मामले की सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में की जाएगी। गुजरात के अमरेली जिले के ग्रामीण इलाकों में लगातार 2 दिनों की बिनमौसम बारिश से आम की फसल खराब हो गई है। गुजरात के कई शहर जिला में मौसम विभाग ने बिन मौसम बारिश की आशंका जताई थी। अमरेली धारी गिर के ग्रामीण इलाकों में भी लगातार 2 दिन बिन मौसम बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते किसानों को काफी नुकसान हुआ है। धारी गिर के गांव में बिन मौसम बारिश से आम की फसल को नुकसान पहुंचा है। यह है धारी गिर का गड़िया चावड़ गांव, जहां बारिश के चलते पेड़ से आम के फल नीचे गिर गए हैं। साल में एक ही बार आम की फसल ली जाती है। ऐसे में आम की फसल लेने वाले किसान अब सरकार से सहायता मांग रहे हैं। गिर के गांव में ज्यादातर किसान आम की फसल पर निर्भर है, लेकिन गिर के गांव में करीबन हर बार बिन मौसम बारिश दर्ज होती ही है। ऐसे में ग्राम पंचायत के सरपंच भी सरकारी सहायता की आस लगा रहे हैं। बिन मौसम बारिश के चलते अमरेली जिले में काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द सर्वे करवाकर इन्हें आर्थिक सहायता दे, ये जरूरी है ताकि किसानों को नुकसानी से बचाया जा सके। धारी तालुका के गड़िया चावड़ गांव में और पिछले दिन जो बारिश हुई है उनकी वजह से यहाँ के आम के जो बगीचे है या बाग है उसे बहुत नुकसान हुआ है, ऐसा लोगों का कहना है। तो हम जानते हैं लोगों के साथ डायरेक्ट बातचीत करके, वहाँ के सरपंच भी मौजूद है तो जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है। 1.5 થી 2 કલાક વરસાદ પડેલો છે અને કેરીના બગીચાની અંદર બહુ નુકસાન થયું, 70 થી 80% નુકસાન થયેલું છે। તો સરકારશ્રીને અમારી એવી અપેક્ષા છે કે તાત્કાલિક સર્વે કરાવી અને અમને કોઈ રાહત કે કોઈ પણ અમારી વારે આવે અને અમારી મદદ કરે, અમારી એવી એક અપેક્ષા છે। ખેડૂતની અમારી એક આજીવિકા છે કે 12 મહિનાનો થાલ જ્યારે આવે અને કુદરતને હાથમાંથી આપણું કાંઈ નથી હાલતું, પણ રોજીરોટી એક અમારી છીનવાઈ જાય છે।
એની માટે અમારી એક અપેક્ષા છે સરકારશ્રીને કે તાત્કાલિક સર્વે કરાવી અને આનું કોઈ પણ વળતર પેટે અમને ખેડૂતને લાભ કરાવે, આવી અમારી એક અપેક્ષા છે. 70 થી 80% થાલમાં મારો બધો ખરી ગયેલો છે કેરેલો. આપ જોવો છો આ બગીચાની અંદર ઉભા છે અને આપ જોવો છો કે આ થાલ બધો 70 થી 80% થાલ ખરી ગયેલો છે, બધે પથારા પડી ગયેલા છે. વર્ષની અંદર એક જ વાર કેરી આવે છે, એક જ વાર આવે છે અને લોકો બધાની અપેક્ષા એવી હોય કે 5 રૂપિયા આમાંથી કમાવું તો એ અમારી એક આજીવિકા છે, આજીવિકા અમારી રોજીરોટી છે, એ અમારી છીનવાઈ ગઈ છે. સરકાર પર અપેક્ષા છે કે સર્વે કરાવે અને તાત્કાલિક અમને અને રાહત પેકે અમને કોઈ મદદરૂપ થાય. गुजरात के कच्छ के भुज में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक ने जल आपूर्ति मामले पालिका के कर्मचारी पर जानलेवा हमला किया. कच्छ के भुज में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक धर्मेश गौर के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. दरअसल भुज नगर पालिका के कर्मचारी मनदीप सोलंकी से जलापूर्ति मामले भाजपा के नगर सेवक धर्मेश गौर ने मारपीट की थी. इस मामले ड्यूटी में बाधा डालने समेत की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर धर्मेश गौर ने नशे की हालत में मनदीप सोलंकी की पिटाई की थी और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी. फिलहाल जिले के जनरल हॉस्पिटल में इलाज ले रहे घायल मनदीप सोलंकी ने मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है. भुजोड़ी ओवरब्रिज नीचे आज थी 10 दिवस पहला लाइन तूटी गયેલ હતી, જે અંતર્ગત એ લાઇન શિફ્ટ કરવાની થઈ હતી તેમજ નવી પડેલ લાઇન એ ચાલુ કરવાની હતી, જેથી અમે દિવસ રાત મહેનત કરી, 5 દિવસ અને 5 રાત મહેનત કરી અને જૂની લાઇન હતી જે અમૃતની યોજનાની 500 mm ડાયાની હતી લાઇન એ ચાલુ કરી અને ભુજને પાણી ચાલુ કરી દીધું હતું. અને ત્યારબાદ તેમજ પ્લાન બી હતો, એ હતું કે આપણે લાઇન શિફ્ટ કરવાની, એની કામગીરી પેરેલલમાં ચાલુ હતી. એ કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ ગઈકાલે રાત્રે અમે ભુજિયા ટાંકે પાણી કુકમા ટાંકેથી પાણી ચાલુ કરી અને ભુજિયા ટાંકે રાહ જોઈ રહ્યા હતા. ત્યાં ધર્મેશભાઈ ગોર સડનલી પહોંચી આવ્યા અને નશામાં જણાતા એ ગારાગારી કરી અને મા બેન ઉપર ભૂંડી ગારો આપી, ધક્કાધૂમી કરી અને સડનલી મારકૂટ કરવા લાગ્યા. મને મારો ન્યાય જોઈએ છે. મેં આટલી બધી મહેનત કરી, મારા કર્મચારીઓ મારા સાથે રહી અને આટલા દિવસ રાત જાગ્યા, એનું પરિણામ આ મળ્યું મને. મારવાનું તો ઠીક છે, ગુંડાગીરી આપણે જે ડ્યુટી નિભાવતા હોય એમાં ખલેલ, પોતાની રીતે મોટર આવીને ચાલુ કરી જાય, કહેશે કે આ મારી વિસ્તારની મોટર બંધ થવી ન જોઈએ, નકા તને ભુજમાં રહેવા નહીં દઉં અને મારી નાખીશ, એવી ધમકીઓ આપે. કઈ રીતે અમને કામગીરી કરવી, કઈ રીતે કામગીરી દર્શાવી? કામગીરી કરીએ છીએ તોય અમારો મરો છે અને નથી કરતા તોય મરો છે. આવી રીતના કેમ અમને કામગીરી કરવી? ત્યારબાદ જ્યારે રાતના ઘટના બની તે બદલ મારામારી કરી અને મને જણાયું કે એ ફૂલ દારૂના નશામાં છે, તો મારે બોલવું યોગ્ય નથી. એ જણાતા હું ચૂપચાપ ત્યાંથી મારા નીચે આવેલા ટાંકા ઉપરથી નીચે સંપમાં આવી ગયો, કારણ કે ઉપર સંપ છે એ 10 થી 15 ફૂટ હાઈટ ઉપર છે અને કદાચ જો એ મને ધક્કો મારે કે બહુ વધારે મારામારી કરે ને હું ઉપરથી નીચે પડી જાઉં તો મારું શું થાય? મારા પરિવારમાં એક મારી નાની દીકરી છે અને મોટી મા છે, तो हूँ माँ परिवार नो सिंगल कर्मचारी. वहीं भुज पालिका के चीफ ऑफिसर जिगर पटेल ने घायल कर्मचारी के हालचाल जानने अस्पताल की विजिट की. ગઈકાલે રાતે લગભગ 1 થી સવા વાગ્યાના સમય દરમિયાન મને મારા એન્જિનિયરનો ફોન આવ્યો હતો ભુજિયા ટાંકા ઉપરથી કે નગરપાલિકાના કાઉન્સિલરશ્રીએ એમના ઉપર એટેક કરેલો અને એમને ઢોરમાર માર્યો હતો. આવી ફરિયાદ મળતા પછી મેં મારા અન્ય કર્મચારીને મોકલી અને એમને જીકે જનરલ હોસ્પિટલમાં પહોંચાડેલા હતા. તો ફરિયાદ કરાશે? ફરિયાદ કરવાનો નિર્ણય તો જે કર્મચારી ઉપર આ બનાવ બનેલો છે એ જાતે જ લઈ શકે, એટલે એ નિર્ણય એને મરજીના આધીન રહેશે. ખાસ કરીને સર, અવારનવાર આ પાલિકા કર્મચારી ઉપર હુમલા થવાની ઘટના બનતી હોય છે, જે કાઉન્સિલર છે એમને શું અપીલ કરશો? કાઉન્સિલરોને રિક્વેસ્ટ છે કે રાત દિવસ કર્મચારીઓ મહેનત કરતા હોય છે, તેમની યથાશક્તિ તમામ સર્વિસીસ સમયસર પૂરી પાડવા માટે પ્રયત્ન કરતા હોય છે અને આ પરિસ્થિતિઓમાં સહકાર આપવાની જરૂરિયાત છે, ના કે તેમના ઉપર અટેક કરવાની કે ગાળાગાળી करवानी. लोकसभा चुनाव के चलते भावनगर में भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल की उपस्थिति में बूथ प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया. गुजरात भाजपा द्वारा इस बार भी लोकसभा चुनाव बड़ी लीड से जीतने के लिए विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं. इसी के तहत भावनगर में बूथ प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने उपस्थित रहकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया. इस
कार्यक्रम में भावनगर और बोटाद जिले के 1500 से ज्यादा बूथ प्रमुख उपस्थित रहे। क्षत्रिय समाज का लगातार विरोध चल रहा है। ऐसे में सीआर पाटिल की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी देखा गया। सम्मेलन में सीआर पाटिल के अलावा ब्रिजेश मिर्जा, उम्मीदवार नीमू मामड़िया, महेंद्र सिंह सरवैया, रघु हुंबल, राजू राणा, शंभुनाथ टुंडिया, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा और जिले के विधायकों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इस मौके पर सीआर पाटिल ने कहा कि विधानसभा के चुनाव में हम 156 सीट पर जीते थे, लेकिन थोड़ी सी भूल की वजह से 26 सीट हमने गंवाई थी। ये गलती इस बार नहीं करनी है। मीटिंग के अंदर तमे बधाए जे तमारा 13 અને તમે 14 માં આ 14 જણને પેજ તમારા જે બૂથના મતદાર યાદીના 2 પેજ એમને આપવાના છે। એક પેજ પર 30 મતદારો છે, 2 પેજ ઉપર 60 મતદાર છે। તમારા દરેક બૂથમાં 150 પેજ કમિટીના સભ્યો બનેલા છે। જેના ન બનાવે તે બી એક દિવસમાં બનાવી નાખજો, જેટલા ઓછા પડ્યા એટલા। તમે દરેકને 2 પેજ આપશો એટલે દરેક પાસે 60 मतदार हशे। एक घर में 3 मतदार गणीए तो बन्ने पेज मळीने 20 घर हशे। दरेक पेज पर 5-5 तमारा पेज कमिटीना सभ्यो हशे। तमे तमारा आ जे बूथना सभ्यो छे समितिना एमने आ 2 पेज आपीने एमने कहेजो के आ 20 घरनो संपर्क तमारे एक दिवस के 2 दिवस में करवानो छे। गुजरात के वडोदरा के गोत्री इस्कॉन मंदिर में चोरी के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। वडोदरा के प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर में कुछ दिनों पहले 1.5 लाख के भगवान के जेवर और सामान की चोरी हुई थी। इस मामले पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर आरोपी तक पहुंचने की कवायद शुरू की थी, जिसमें पुलिस को सफलता मिली है। मामले में पुलिस ने नागपुर से ओडिशा के आरोपी संतोष उर्फ अंतर्यामी प्रेमानंद को गिरफ्तार किया है, जो अलग अलग राज्यों के प्रसिद्ध मंदिरों में चोरी करता था, जिस पर जोन 2 के डीसीपी अभय सोनी ने जानकारी दी। 10 તારીખના રોજે સયાજીગંજમાં એક હોટલ આવેલી છે, આખી હોટલમાં અને ત્યાંથી આ ઇસ્કોન મંદિરમાં અને બીજા ઘણા બધા કારેલીબાગના મંદિરમાં પણ આ આરોપીએ રેકી કરી। એ જેમ કે ઘણા બધા સાઈબાબાના મંદિર, સ્વામિનારાયણના મંદિર, પછી હનુમાનજીના મંદિર, ઇસ્કોન બધા મંદિર જે ફેમસ મંદિરો હોય, જેમ કે અમદાવાદના કોઈ મંદિર હોય, આપણા એમના પણ વિડીયો હતા। ભાડેજના જે ઇસ્કોન મંદિર છે અને સ્વામિનારાયણ મંદિર છે, यहाँ કારેલીબાગના પણ સ્વામિનારાયણ મંદિર હતા। આના પણ વિડીયો એના મોબાઈલમાં સર્ચ હિસ્ટ્રીમાં યુટ્યુબમાં મળેલો છે। અને ઘણા બધા જે ફેમસ મંદિર જેટલા પણ ટેમ્પલ છે આનો બધુંનો આ જે માણસ છે આ પહેલા યુટ્યુબ ઉપર જે વિડીયો રેકી કરતો હતો। કોઈ એમના જે સફાઈ જે રેગ્યુલર ત્યાં જાય એમના જોડે કોન્ટેક્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરતો અને મંદિરના જે બ્લુપ્રિન્ટ છે એમની ખાતરી કરતો। જે એક્સેસિબલ હોય કોઈ મંદિર તો પછી આમાં એમને સીસીટીવી એમને મળેલા। જે ઇસ્કોન મંદિર છે એમના જે ગર્ભગૃહના અંદરના જે સીસીટીવી ફૂટેજ છે એનાથી આ માણસ ક્લિયરલી એમને દેખાય છે। અને ઇસ્કોન મંદિરને જે બહાર જે રોડ ઉપર કેમેરા લાગેલા છે ત્યાંથી આ જે માણસ છે મેઇન ગેટથી એક્ઝિટ થાય છે અને ત્યાંથી પોતાનો પોટલો લઈને રોડ ઉપર જાય છે અને ત્યાંથી રિક્ષામાં બેસીને જે સયાજીગંજમાં હોટલ આવેલી છે ત્યાં આ માણસ પોતાની હોટલમાં જાય છે। હા, હવે લોકો મેં બધું તપાસ કરી રહ્યા છે। હવે સીડિયા વિડિયા બધું મેં ટેકનિકલ ઇન્વેસ્ટિગેશન આવે છે। કામકારીની એવી જાણકારી નહીં મળી છે એમને। કામ એમનો ફેરિયાનો છે, જે કાપડના ફેરિયાનો કામ કરતો હોય છે। જુદા રાજ્યોમાં જઈને ફેરિયા તરીકે જાય તો એમને પાસે માહિતી વધારે હોય કે કઈ જગ્યા કઈ મંદિર આવેલું છે અને કોણ લોકો મંદિરમાં આવતો જતો હોય। તો આ એમની માનસિકતા ફેરિયાથી પણ અમને ખબર પડી જાય કે મંદિરને કેટલી વાર અહીંયા આવ્યો ગયો અને આ બધું રીતે પોતાનો જે પ્લાન કરતો હતો વારંવાર અહીંયા વિઝિટ કરતો। અને આમાં સવારે જ્યારે જે એમના સેવક છે મંદિરના એ જ્યારે ત્યાં પહોંચ્યા અને એ જોયા એકદમથી તો ચોંકી ગયા અને તરત જ પોલીસને બોલાવી અમે લોકોએ ઓન ધ સ્પોટ એફઆઈઆર રજીસ્ટર કરી હમણાં અમારે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી। પણ જ્યારે એમના જે સિનિયર સંત અને મહાત્મા લોકો ત્યાં પહોંચ્યા ત્યારે એ લોકોએ અમને જણાવ્યું કે એ બધું વસ્તુ હતી અને બધું ઉમેરો કરાવી દીધું છે અમે અત્યારે અમારી ઇન્વેસ્ટિગેશનને। અને જે બતાવેલા એ મુજબ કમ્પ્લીટ અમારી પાસે મુદ્દામાલ 100% રિકવર થયું છે। 21 લાખ જેટલો मुद्दामाल हमारे पास रिकवर से सोना અને ચાંદી। गुजरात के बनासकांठा की लोकसभा उम्मीदवार रेखा चौधरी नामांकन के एक दिन पहले मां अंबा के दर्शन करने के लिए तीर्थ स्थल अंबाजी मंदिर पहुंची। गुजरात का पवित्र धाम अंबाजी इच्छापूर्ति स्थल माना जाता है।
जहां हजारों लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। वहीं देश में चल रहे चुनावी माहौल के बीच बनासकांठा लोकसभा बैठक की उम्मीदवार रेखा चौधरी भी लोकसभा चुनाव से पहले मां अंबा के दर्शन करने पहुंची। नामांकन के एक दिन पहले रेखा चौधरी ने अंबाजी मंदिर पहुंचकर मां अंबा के आशीर्वाद लिए। वहीं गादी पर भट्ट जी महाराज से रक्षा कवच भी बंधवाया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। આજે ચૈત્રી નવરાત્રિની શુભ સાતમના દિવસે મેં મા જગદંબાના આશીર્વાદ લીધા છે અને માના આશીર્વાદ લઈ અને આવતીકાલે મારું ઉમેદવારી પત્ર ભરવા જવાની છું। આભાર માતાજી જરૂર સાથે છે, માતાજી જરૂર વિજય અપાવશે અને બનાસની જે પ્રજાજનોના આશીર્વાદ મને મળી રહ્યા છે। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय चोपड़ा ने उत्तराखंड को ब्रह्मा कमल का प्रतीक बताकर भाजपा की प्रचंड जीत का दावा किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंडी अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रत्याशियों के समर्थन में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का दावा किया है। सर्वांगीण विकास की अगर बात हो तो मोदी जी ने भरपूर रूप से उत्तराखंड सरकार को अपना स्नेह, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दिया है। और आप देखेंगे कि अभी योगी जी की जो जनसभाएं चल रही है, योगी जी भी उत्तराखंड के लाल हैं, उत्तराखंड के पुत्र हैं, पर्वत पुत्र हैं। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने राम राज्य स्थापित किया और उसी नक्शे कदम पर हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चल रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी लगातार भरसक प्रयास कर रहे हैं, ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता लगातार केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी में आप देखेंगे तमाम हमने रेहड़ी पटरी वालों को जागरूक किया और रेहड़ी पटरी वालों के लिए लगातार आप देखेंगे कि 1 दर्जन से ऊपर जो है भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं। यदि मैं अगर आपको नाम गिनवाना शुरू करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, जिसमें आप देखेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लगातार उत्तराखंड के अंदर जो है तमाम स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 का लोन दिया गया, फिर 20 का, फिर 50 का, और अब मुद्रा योजना से जोड़ा जा रहा है। तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि जहां स्ट्रीट वेंडर का जो जीवन है वो तो संरक्षित होगा ही होगा भारत सरकार के संरक्षण में, और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार मिल सकेगा। इसके लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बसपा प्रत्याशी विजेंद्र सिंह ने केंद्र में सरकार बनाने का दावा किया है। लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार देश भर में इन दिनों जोरों पर है। उत्तर प्रदेश की बिजनौर सीट से बसपा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह भी जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार को लीकेज वाली सरकार करार दिया और कहा कि भाजपा ने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि बसपा की हिस्सेदारी के बिना केंद्र में सरकार नहीं बन सकती है और समीकरण सही तरीके से बैठे तो बहन मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांव में जनसंपर्क किया और उन्हें वोट देने की अपील की। कई स्थानों पर समर्थन देने के साथ साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। चौधरी विजेंद्र सिंह ने बिजनौर में प्रचार करते हुए उनसे समर्थन मांगा। उनका कहना है कि बसपा को दलित, मुस्लिम, जाट समेत हर वर्ग का, हर जाति का समर्थन मिल रहा है। सर्व समाज के सहयोग से बसपा यूपी की अधिकांश सीट जीतेगी और बिजनौर सीट पर उनकी जीत का अंतर नया इतिहास रचेगा। समाज का निर्माण अखंडता से होता है और अखंडता कहां से आती है? अखंडता सामाजिक गठबंधन से आती है। हमारे पूर्वजों ने कभी भी हमें लड़ने से नहीं सिखाया, कभी भी ये नहीं कहा भाई लड़ दो, कभी नहीं कहा कि आपस में बढ़ जाओ। उन्होंने हमेशा हमें केवल भाईचारे का आदेश दिया। ये कहा कि भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। लोग, सरकार किसानों को ये सोचते हैं कि भिखारी हैं, 500 रुपए महीना भेजते हैं। अरे मैं पूछता हूं सरकार से, क्या 500 रुपए में एक वक्त का निवाला मिल जाएगा परिवार के साथ? मैं निमंत्रण देता हूं सरकार को कि यहां से लेके बिजनौर जाए परिवार को लेकर और 500 रुपए में खाना खा के अपने परिवार को वापस लेकर आए। हमें हमारी आजादी दे दो। तुम 500 रुपए हमें देने की बात करते हो, अरे हम 5,000 रुपए तुम्हें हर महीने दे देंगे। किसान वो है, किसान एक वो कौन है, किसान मसीहा है कि वो कभी जितनी आग मेरे दिल में लगी
उतनी आग अपने दिल में लगा लो और हर घर में विजेंद्र सिंह और हर घर में और सारे भाई इकट्ठा हो जाओ और कुछ को मैं जगा दूंगा, कुछ को आप जगा दो और बाकी जो बचेगा उसको एक कायनात जगा दूंगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मरवाही पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। छत्तीसगढ़ में कोरबा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में जन समर्थन मांगने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद मरवाही के अंडी पहुंचे। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका आतिशबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला के प्रभारी स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे समेत मरवाही विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची ने पंच पर मोदी की गारंटी को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। भाजपा नेताओं ने मंच से कांग्रेस पर तीखे हमले और पिछले 10 सालों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के काम को गिनाया। कन्हैया कुमार द्वारा प्रधानमंत्री को जनरल कायर कहने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ऐसी भाषा देश की जनता स्वीकार नहीं करती है। लोकतंत्र में जनता के वोट में ताकत होती है। जनता हम लोग को चुन रही है और हम लोग 400 से ज्यादा सीट पाकर सरकार केंद्र में बना रहे हैं। इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। हम लोग का जो काम को देख के, मोदी जी का और सबका काम को देख के पूरे कांग्रेसियों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने 55-60 साल देश को खाली लूटने का काम किया, छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है और उसका अंजाम देख रहे हैं। आज ये कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है। सब लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ भारतवासियों को परिवार मानते हुए सबके लिए चिंता कर रहे हैं, उसको विपक्ष के लोग कुछ भी बोलते हैं। कभी मौत का सौदागर बोलते हैं, कभी चोर बोलते हैं, लेकिन ये सब भाषा देश की जनता स्वीकार नहीं करती है और उसका खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ता है और इससे हमारे मोदी जी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज देश की एक एक जनता का बच्चा का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी पर है। गर्मियों की तो सिर्फ शुरुआत ही हुई है और उसी के साथ अरवली जिले के कई गांव में पानी की किल्लत सामने आ रही है। अरवली जिले के मेघराज तालुका के उंडवा गांव में पीने के पानी के लिए लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। यहां 150 परिवार रहते हैं, लेकिन उन्हें 4 दिनों में सिर्फ एक बार पानी दिया जाता है और वो भी सिर्फ 10 मिनट। यहाँ पानी की टंकी है, नल के कनेक्शन है, लेकिन पानी ही नहीं आता है। पानी भरने के लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नल से पानी प्राप्त करने के लिए लोगों ने बड़े बड़े गड्ढे खोद रखे हैं। यहाँ के लोगों को पानी के एक एक मटके के लिए दर दर भटकते हुए देखा जा रहा है। सालों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन राज्य के कई गाँव में आज भी सुचारू जलापूर्ति नहीं होने से गर्मियों में एक एक बूंद पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ता है। ऐसे में गर्मियों का पूरा सीजन कैसे गुजरेगा, उसकी चिंता गाँव के लोगों को सता रही है। અમારા ગામના અંદર પાણીની બહુ તકલીફ છે જોરદાર અને બાર કૂવામાં ભટકતું હેડવું પડે ઓના કૂવાની પહેલાં કૂવા ભટકતું હેડવું પડે પાણી ઉડવામાં હે નહીં અને આ ચૂંટણી આવી છે અમે ચૂંટણીમાં એ લોકો ફસાઈ જવાના અમારે બહેનો હોય ગમે તે હોય ઘરમાં કોઈ બી માણસ હોય પાણી પહેલાં ભટકતું હેડે એટલે પાણી મળતું નહીં અમારે અમારા પાણીની બહુ તકલીફ છે। અહીંયા અમને પાણી મળતું નથી। 10 દિવસે અમારે 10 મિનિટ પાણી આવે છે। પાણી વગર શું કરવાનું? અમારા ઢોરોને પાવું કે અમારે છોકરો નવડાવવા નિશાળનો ટાઈમ પણ અમને હચવાતો નથી। બસ જાય અમારે પાણી કૂવે ભાટકવું પડે છે। અત્યારે કંઈ પાણી મળતું નથી। અમે તડકામાં પાણી લેવા ફરીએ છીએ પણ અમને પાણી કંઈ મળતું નથી। તો અમારે શું કરવાનું? અમે એમ અમને નથી તો તલાવમાં પાણી કૂવામાં નથી અમારે, તો અમારે શું કરવું એમ। उत्तर प्रदेश के आगरा में रामबाग सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर स्थानीय निवासियों ने सवाल उठाए हैं। यूपी के आगरा में नगरपालिका के निर्माण कार्यों की धांधली अक्सर सुर्खियों का कारण बनती है। यहाँ विकास कार्यों की गुणवत्ता किसी से छुपी नहीं है। ठेकेदार की मिली भगत से घटिया सामग्री के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस पर सवाल उठना लाजमी है। यमुना पार के रामबाग टीवी टावर वाली गली में तिवारी जी के मकान से लेकर ताराचंद बघेल के मकान तक जनता के लाखों रुपयों से सड़क और नाली बनाई जा रही है, लेकिन मानक से विपरीत वस्तुओं के उपयोग पर स्थानीय निवासियों ने आपत्ति जताई है। आप देख रहे हैं, आपके सामने है, काफी अच्छा काम हो रहा है। नाली और ये रोड की समस्या है सब, लेकिन नालियों में 4-4 ईंट लगाई जा रही है। सीमेंट बिल्कुल नहीं है, बालू है नहीं, ठीक है ना।
पूरी नाली और उसका पूरा ठेका दिया जाता, लेकिन एक एक पट्टी लगा दी है ना, नीचे ईंटें लगाई जा रही हैं, साइड में लगाई जा रही हैं। ये स्थिति है। 15 डाल दें, 20 डाल दें, एक तसले में कितना भी डाल दें, उन्हें क्या है। खरंजे ईंटें कुछ पुरानी लगा रहे हैं, एक पट्टी नाली लगा रहे हैं, बाकी साइड में और नीचे सीमेंट जो होना चाहिए था वो सब काम हो ही नहीं रहा है। और ये मेरे घर की गली में ही ये काम चल रहा है, पिछले 15-20 दिन से काम चल रहा है। बीच बीच में 3-3, 4-4 दिन के लिए काम बंद हो जाता है और ईंटें यहाँ पर जो खरंजे में पहले लगी थी वही उखड़ के दोबारा से लग रही हैं। माल में बुरी तरीके से पूरा मिलावट है, चंबल और बालू में पूरी मिलावट है यहाँ पर, और मुझे नहीं लगता ये 2 या 3 महीने भी ये खरंजा काम कर पाएगा। 14 अप्रैल को मनाई जाती अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में गुजरात के पाटन में कांग्रेस और भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आजाद भारत के संविधान के प्रणेता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 133वीं जन्म जयंती पाटन के सिद्धपुर में धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस, भाजपा, भारत विकास परिषद समेत के अनुसूचित जाति समाज के विभिन्न संगठनों और दलों के पदाधिकारी ने भीम चौक पर स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा को माल्यार्पण कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे के नारे लगाए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत, पाटन लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी चंदन सिंह ठाकुर, भाजपा और कांग्रेस के अन्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बाबा साहेब आंबेडकरे आ देशने मजबूत बनाववा माटे अनेक प्रयत्नो कर्या। बाबा साहेब आंबेडकरे आ देश कई रीते ताकतवाळो बने, कई रीते मजबूत बने एना माटे बंधारण बनाव्યું અને બંધારણ થકી આજે સમગ્ર દેશ ને સમગ્ર વિશ્વના લોકો આ બંધારણને ફોલો કરી રહ્યા છે। આ દેશની હરોળમાં જે બંધારણ જે ચાલી રહ્યું છે, ક્યાંક ભારતીય જનતા પાર્ટી આ બંધારણને ક્યાંક તોડવાના પ્રયત્નો કરી રહી છે। ટૂંક સમય પહેલા નિર્મલા સીતારામજીના એમના જે પતિ એમને વિદ્વાન છે, અર્થશાસ્ત્રી છે, એમને પણ વિડીયો રેકોર્ડથી કે ફેસબુકના માધ્યમથી એમને પણ જાહેરાત કરી ફરી જો મોદી સત્તામાં આવશે તો બંધારણ ક્યાંક ને ક્યાંક ખતરામાં છે, ફરી લોકશાહી નહીં રહે, ચૂંટણીઓ પણ ફરી નહીં થાય, આવું એમનું સ્પષ્ટ નિવેદન છે। એટલે આજે બાબા સાહેબ આંબેડકરની જે બંધારણની જન્મ જયંતિ છે એમને સૌને શુભ સંદેશો પાઠવું છું। આપણા સૌ માટે લોકશાહીનો આધાર સ્તંભ એટલે ડોક્ટર આંબેડકર સાહેબ, જેમને આપણા દેશનું બંધારણ એવું બનાવ્યું, એના કારણે આજે 75 વર્ષ આપણે પૂર્ણ કર્યા। આપણો અમૃતકાળ જે શરૂ થયો છે અને અમૃતકાળ સાથે સાથે સમગ્ર ભારત જ્યાં દેશમાં ટોકણી નથી બનતી અને એક મહાસત્તા તરફ, વિશ્વગુરુ તરફ આજે જે બનવા જઈ રહ્યો છે, એનો સૌથી મોટો કોઈનો ફાળો હોય તો ડૉક્ટર સાહેબનો છે। અને આજના દિવસે સિદ્ધપુર મુકામે વર્ષોથી અમારા બધા મિત્રો, તમામ સમાજના લોકો, માત્ર કોઈ એક સમાજના નહીં, સમગ્ર સમાજના ભાઈઓ એમ કે ડૉક્ટર સાહેબ આંબેડકર સાહેબ અમારા છે, અમારા સૌના છે, આપણા રાષ્ટ્રના છે, વિશ્વના છે, જેને 100 દેશોથી વધારે દેશોએ જ્યારે અપનાવ્યું છે, ત્યારે એમના આજના દિવસે ખૂબ ખૂબ આપણે એમ કહી શકીએ કે તો અમર છે। गुजरात में बसने वाले बिहार वासियों ने बिहार दिवस को उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते हुए समारोह का आयोजन किया। गुजरात भर में अब बिहार से आकर बसने वाले लोगों की बड़ी तादाद है। 14 अप्रैल को मनाए जाते बिहार दिवस के उपलक्ष्य में वडोदरा में भी विशेष आयोजन किया गया, जिसमें बिहार प्रदेश की कला और संस्कृति आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। 14 अप्रैल 1912 को बिहार प्रदेश उड़ीसा से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बना था। उसी वक्त से इसे बिहार दिवस के रूप में मनाया गया। वडोदरा के बिहार सांस्कृतिक मंडल द्वारा केक काटकर इस मौके पर सेलिब्रेशन किया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। कार्यक्रम में वडोदरा ग्रामीण एसपी रोहन आनंद, ईएमई कमांडेड मनोज कुमार, बिहार सांस्कृतिक मंडल के अध्यक्ष दीनानाथ ठाकुर, उपाध्यक्ष विधान झा समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। आज बिहार दिवस संस्कारी नगरी बड़ौदा में मनाया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने केक कटिंग से इसका शुरुआत किया। इसके साथ साथ महाराज जी अरविंद स्वामी जी आए थे, उनके आशीर्वचन, हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय रोहन आनंद जी बड़ौदा ग्राम में के जो एसपी हैं वो आए थे। यहाँ पे हम लोगों ने मुख्य रूप से चर्चा किया कि बिहार की संस्कृति
बिहार का खान पान, बिहार का धरोहर, बिहार का संस्कार जो है वो एक ऐतिहासिक था, उसको कैसे भी हम आगे लेके चले जो पूरे देश और पूरे विश्व को दिशा दिखा सके, उसके रूप में हमने विशेष रूप से चर्चा किया। उसके साथ भी अपने संस्कार और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हम लोग आयोजन कर रहे हैं। हमारे जो यहाँ के बिहार के सारे उपस्थित हैं और हम गुजरात की बड़ौदा की धरती पे इस पावन भूमि पे अपना बिहार दिवस मना रहे हैं, तो बहुत ही खुशी हो रही है। सभी लोग दूर दूर से बिहार में कहीं कहीं से हैं, लेकिन बड़ौदा में आकर के हमें फील नहीं होता है कि यहाँ भी बहुत अपनापन लगता है, लगता नहीं है कि हम बिहार से अलग हैं। आज हम यहाँ पर नीलकंठ पार्टी प्लॉट बड़ौदा की पावन धरती पर बिहार दिवस का आयोजन किए हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। यहाँ हम लोग हजारों किलोमीटर से चल के बिहार से यहाँ आए हुए हैं और जैसे हम लोग सबके साथ मिल करके गुजरात दिवस यहाँ मनाते हैं, उसी तरह से हम लोग आज बिहार दिवस मनाने यहाँ आए हुए हैं। सब लोग जुटे हुए हैं। आज से वो सालों पहले मतलब 1912 में ही बिहार बंगाल प्रोविंस से अलग हुआ था, लेकिन फाइनल स्वायत्तता बिहार को 1956 में आज़ादी के बाद मिली थी और उसी समय से आज 22 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक विश्व के कोनों कोने में जहाँ भी बिहार के लोग हैं, जहाँ भी एम्बेसी है, सारी एम्बेसी में बिहार दिवस को मनाया जाता है। गुजरात के वडोदरा में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन WREU द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन वडोदरा मंडल युवा शाखा हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन करती है। इसमें बड़ी संख्या में रक्तदान किया जाता है। अभी तक इस शिविर में लगभग 1600 से अधिक रेल कर्मचारियों ने रक्त देकर दूसरों की जान बचाई है। जरूरतमंदों की मदद करने के लिए इस साल भी WREU ब्लड डोनेशन कैंप कर रहा है। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के माध्यम से हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन होता है। रक्तदान शिविर के माध्यम से 200 से ज्यादा दर्दियों को रक्त की सुविधा प्राप्त होती है। सिर्फ बड़ौदा नहीं, लेकिन मध्य गुजरात के जो भी दर्दी सरकारी या खानगी अस्पताल में दाखिल होते हैं, उनके लिए रक्त की सबसे बड़ी यदि कोई जरूरत होती है, इनके माध्यम से पूर्ण होती है। तो ये पूरा काम जो सराहनीय उनके माध्यम से होता है। ऐसे एम्प्लॉयज यूनियन के संतोष भाई, संजय भाई और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन करीब 15 सालों से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन यहीं इसी जगह पे सलून साइडिंग में करती आ रही है और इसकी एक विशेषता ये है कि पूरे भारत में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन बड़ौदा मंडल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम AC कोच में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि AC कोच में लोग शांति से अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं और साथ साथ में दूसरे AC कोच में अगर रेस्ट की जरूरत पड़े तो वहाँ रेस्ट भी कर रहे हैं। करीब हम अभी तक 1700 से 1800 ब्लड का बोतल कलेक्ट कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों को जीवन दान दे चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे हिंदू ब्लड बैंक के ऑनर और बड़ौदा शहर प्रमुख श्री विजय भाई साहब उपस्थित रहे और साथ साथ में हमारा असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी संतोष पवार जी और सेशन डायरेक्टर सभी उपस्थित रहे और यूथ विंग के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही अच्छे से तरह किया जा रहा है। विकास के बड़े बड़े दावों और वादों के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी के ही नेता सवाल उठा रहे हैं। गुजरात को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में जो दिन देखने पड़े हैं वो शायद पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ भाजपा को लोगों के विरोध का सामना तो करना ही पड़ रहा है। खुद के ही नेता और कार्यकर्ता भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जूनागढ़ लोकसभा में सामने आया, जहां सांसद राजेश चुड़ासमा और विधायक संजय कोरड़िया पर खुद भाजपा के ही नगर सेवक ने आपत्ति जता दी। આપણા ધારાસભ્ય આપણા કેટલા 2.5 વર્ષ થયા રાજેશભાઈ ભાઈ તમારા 5 વર્ષ થયા ને એ પહેલા અને સંજયભાઈના કેટલા વર્ષ આપણે ઉભારીઓ હું ખાલી મારા ભાઈ તરીકે હું પ્રેમથી કરી બીજું મારે કોઈ અમારા વોર્ડમાંથી વધારે લીડ નો નીકળે ને તો આજીવન તમારે એવું કોઈ હું મારી જવાબદારી મુજબ મારે કોર્પોરેટ તરીકે સિનિયર કોર્પોરેટ તરીકે મારે પૂછવાનું થાય છે કે સંજયભાઈ કેટલા ટાઈમ થી આપણે ધારાસભ્ય બનાવ્યા કેટલા થયા ઉભારીઓ તમે બોલો બધા પબ્લિક આપણે મીટિંગ કરી રહ્યા હું જેનો આપણે બધા ભેગા રહીને મીટિંગ કરી રહ્યા હારામારી સંખ્યા મીટિંગ કરી આપણે બધાને ભજીયા કરાવ્યા હવે હું સંજયભાઈને એટલું કહું મેં 4 વખત કોર્પોરેટ તરીકે ફોન કર્યો હું શિલ્પાબેન અને અમે ચારે સાંભળો અમને એમ કીધું ગ્રાન્ટ અમારે જોઈએ છે તો ગ્રાન્ટની વાત આવે એટલે કે અમે ગ્રાન્ટ ભાઈ જો
ગ્રાન્ટની વાત આપણે કર્યો ગ્રાન્ટની વાત આવે એટલે મને કે ગ્રાન્ટ મારે ગામડામાં વાપરવાની છે હાલો તમે પ્રમુખ તરીકે કીધું હું ક્યાં ના પાડું રાકેશ પેલા આ વસ્તુ બધી વાત સાચી ભાઈ ભલે કાંઈ વાંધો નહીં ના સીતો તો કાંઈ વાંધો પણ સસ્પેન્ડ કરી દેજો કાલે। जूनागढ़ के वार्ड नंबर 5 के भाजपा नगर सेवक राकेश धुलेशिया ने भरी सभा में सांसद और विधायक पर कुछ ऐसे सवाल दाग दिए जिसके बाद उन्हें चुप कराने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन राकेश धुलेशिया ने विकास के लिए ग्रांट नहीं देने पर भाजपा के नेताओं को आड़े हाथों लिया। इस मौके पर उपस्थित भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश तो की, लेकिन राकेश धुलेशिया ने जो सवाल उठाए हैं अब उस पर क्या कार्यवाही होती है उस पर भी सभी की नजर है। राकेश धुलेशिया ने उनके वार्ड से सबसे ज्यादा वोट मिलने का दावा भी किया है। ऐसे में उन्हें सस्पेंड किया जाता है या वोट बैंक के लिए सुलह कर ली जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।